Om Swastiastu. Welcome back to my channel Wonder Woman. Today I'm going to take you on an unforgettable journey to the land of Bali. Whether it is beaches you like, or you like visiting temples, or you would want to do some offbeat adventures like ATV quad bike ride, or swimming with the dolphins, or trekking an active volcano, Bali is probably the cheapest destination from India to explore all of this. So Bali is called the island of gods, and that is only because spirituality is so deeply rooted in the everyday lives of the people here. So how we split our 10 days was, we started with Seminyak, which is closer to the airport, and then from there we did a couple of days in Uluwatu, then a couple of days at Nusa Penida Island, and then back to Bali for 4 days in Ubud. I'm individually covering the itineraries of these places in the video. So we're at the Seminyak beach and we're kick-starting this trip with beaches, obviously. This beach is quite peaceful, very good for surfing, and it looks a lot like South Goa beaches, honestly. Just lesser crowds, but we'll see. We're waiting for the sunset here. Next we went to the Seminyak street market. Now this is like a flea market जहाँ पे you will get all kinds of souvenirs, accessories and very impressive collection of counterfeit products. Surprisingly यहाँ पे बहुत सारे tattoo studios भी थे, and we saw a lot of people getting their tattoo sleeves refreshed or made. I think Seminyak or Bali would be quite famous for that. और ये उनका एड हॉक चेंजिंग रूम है, मतलब इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया. इसके बाद वी वेंट टू अ सुपर मार्केट बिकॉज इट इज़ जस्ट सो मच फन टू सी कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं बाहर. एंड बीइंग एन इंस्टेंट नूडल फैन, आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड. नेक्स्ट वी वेंट टू फिन्स बीच क्लब. नाउ इफ़ यू आर अ पार्टी पर्सन यू विल डेफिनेटली लव इट हियर, बट एक चीज़ याद रखना, इफ़ यू बुकिंग अ डे बेड हियर प्लीज़ ट्राई टू रीच ऑन टाइम, अदरवाइज दे विल रिलीज योर बेड एंड प्रॉबली गिव इट टू द नेक्स्ट पर्सन. बट ऑनेस्टली ये मेरा फर्स्ट बीच क्लब था, सो आई डोंट नो वेयर इट स्टैंड्स इन द वर्ल्ड, बट दिस वाज क्वाइट फन. इसके बाद हम गए मेरी फेवरेट जगह विच इज़ उलुवाटू. तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 व्हीलर ली. वी थॉट कि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा, बट पासपोर्ट सफाइज्ड. एंड सबसे पहले 2 व्हीलर लेके हम गए खाना खाने. एंड आई लव दिस प्लेस, दे हैव द बेस्ट बोल्स एवर. दिस इज़ कॉल्ड कैश्यू ट्री. एंड पूरी पेट पूजा करने के बाद हम गए उलुवाटू टेम्पल. नाउ ये टेम्पल बहुत ही यूनिक है, स्पेशली इसका लोकेशन इतनी बढ़िया जगह पर है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल वॉक इनसाइड द टेम्पल. तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3:34 के अराउंड पहुँचे थे टू इन्जॉय द क्लिफ व्यूज़ फ्रॉम दिस टेम्पल, एंड इट वाज अनबिलीवेबल. अनदर रीज़न वाज यहाँ पे हमने केसक डांस बुक किया था एंड द सनसेट स्लॉट फॉर इट विच वाज 6 PM. इसके टिकट्स हमने क्लूक से लिए थे विच वाज अराउंड 700 रुपीज़ पर पर्सन. एंड ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस करना विद सनसेट व्यूज़ एंड ओशन इन द बैकग्राउंड वाज जस्ट सरियल. तो प्रॉबेबली आपने केसक डांस के बारे में पढ़ा होगा या इंस्टा स्टोरीज पे देखा होगा. दिस इज़ बेसिकली रामायण डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ म्यूजिकल ड्रामा. इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम बहुत जल्दी निकल गए थे टू अ ब्यूटिफुल स्पॉट. Good morning, we're at the Tanabara cliff and beach. These are limestone cliffs that lead straight up to the shore, and preferably इसके लिए you'll have to get up a little early. We reached here by 7:30 and very little people around here, but during the day this place gets very crowded and the whole pathway is just filled with people. The views are amazing, and let me show you how the beach looks right from this particular angle.
नेक्स्ट हम ब्रेकफास्ट करने की जगह ढूंढ ही रहे थे, बट वी हैड टू गो टू सुलुबान बीच. वहाँ पे जाके वी सॉ दैट देयर इज़ दिस ब्यूटिफुल कैफ़े जस्ट ऑन द वे एंड जस्ट वेयर यू स्टार्ट योर ट्रैक डाउन टू द बीच. इट्स कॉल्ड सिंगल फिन्स कैफ़े. एंड यहाँ पे मेरे को काफ़ी फोमो हो रहा था क्योंकि लोग इतनी अच्छी सर्फिंग कर रहे थे एंड इट वॉज पैक्ड विद सर्फर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. तो हम उलुवातू के सबसे फेमस बीच पहुंच गए, विच इज़ पतंग पतंग. इट्स क्वाइट फेमस फॉर सर्फिंग. इट हैज़ द परफेक्ट वेव्स फॉर इट. कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा बीच है एंड हेंस वेरी क्राउडेड ऑल्सो बिकॉज इट्स फेमस. यस, ये इतना सही बीच है एंड यहाँ पे मैं बैठ के कॉन्टम्पलेट कर रही थी कि मुझे यहाँ पे 1 आवर फ्री सर्फ लेसन्स लेने चाहिए कि नहीं, बिकॉज ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू लर्न इट प्रॉपरली एंड देन एक्सपीरियंस सर्फिंग. सो मैं यहाँ पे चिल की काफ़ी देर. सो वी आर बैक एट द उलुवातू BNB एंड आज हम थोड़ा जल्दी आ गए. 2 रीजन्स हैं. 1, we have to catch a really early ferry to Nusa Penida tomorrow morning because we wanted to spend a little extra time there. तो हमने आज का आइटनरी फर्स्ट हाफ में ही निपटा दिया एंड देन सेकेंड हाफ में बस रिलैक्स कर रहे हैं. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ कि आज पतंग पतंग बीच पे बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ. सो वी वेंट फॉर अ स्विम इनसाइड द ओशन एंड जाते टाइम तो पता नहीं लगा, बहुत ही स्मूथली ऐसे स्विम किए जा रहे हैं आगे तक. एंड दैट बीच इज़ वेरी फेमस फॉर सर्फिंग. तो जो वेव्स हैं वो काफ़ी अंदर जाके बनती है, अदरवाइज इट्स वेरी स्मूथ, वेरी इजी गोइंग. मतलब बड़ा सा स्विमिंग पूल लग रहा था. बट वापस आते टाइम द करंट्स वर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन व्हाट दे सीम्ड. एंड एक टाइम था जहाँ पे हम सिर्फ ऐसे हाथ मारे जा रहे हैं बट आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं. सेम जगह पे ऐसे हाथ मारे जा रहे हैं, फ्री स्टाइल ब्रेस्ट स्ट्रोक, बट कुछ हो नहीं रहा है. एंड फाइनली धीरे धीरे स्विम करके कंसिस्टेंटली, थोड़ा डर के भी कि अरे यार इतना करने के बाद भी शोर उतना दूर है, बट फाइनली वी रीच्ड. तो उससे भी काफ़ी थक गए. मतलब आई एम प्रिटी श्योर इट्स एविडेंट ऑन माई फेस राइट नाउ. बट या स्टिल अ गुड एक्सपीरियंस, अ लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल कि ऐसे प्रो समझ के ओशन में नहीं कूद जाना है कहीं पे भी. वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ क्या करंट्स हैं, क्या टाइम पे स्विम कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड ऑल्दो ग्रैब टैक्सीज आर प्रीटी रीजनेबल यहाँ पे, बट स्टिल मतलब अभी उबुद तो बचा है, बट इवन इन उलुवातू आई वुड सजेस्ट दैट यू गेट अ 2-wheeler इफ़ यू नो हाउ टू ड्राइव वन, बिकॉज यू कैन प्लान योर आइटनरी योर वे. बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना है, कैब का कोऑर्डिनेट नहीं करना है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड सेकेंड इज़ कि स्पेशली यू फील कि थोड़े सनराइज स्पॉट्स देखने हैं या थोड़ा ऑड टाइम में जाना है, इट्स बेटर टू ग्रैब अ 2-wheeler सो दैट यू हैव द फ्रीडम टू चूज़ वेर एवर यू वॉन्ट टू गो वट एवर टाइम. ओवरऑल उलुवातू में बहुत मज़ा आया बिकॉज एक तो यहाँ पे काफ़ी साउथ गोवा फील्स हैं क्योंकि हम 2 दिन ऐसे स्कूटी लेके यहाँ से वहाँ घूम रहे थे. रोड्स आर वेरी नाइस एंड मॉर्निंग में एंड इवनिंग में बहुत प्लेजेंट है. अगर शेड हो गया दिन में तो दिन में भी मैनेजेबल है, अदरवाइज आई मीन द हीट कैन बी लिटिल क्रूअल. सो बाली के अराउंड बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, लाइक नूसा पेनिडा, नूसा दुआ एंड गिली आइलैंड्स. वी वेंट टू नूसा पेनिडा एंड इसके लिए हमने सबसे पहले एक फेरी ली बाली के सनूर पोर्ट से. एंड हमने सुबह 9 बजे की फेरी ली थी. अप्रॉक्सीमेटली इट्स 45 minutes to 1 hour फ्रॉम बाली टू नूसा पेनिडा. वी बुक द एक्सटोन बोट्स फ्रॉम क्लूक इटसेल्फ. हमारे जाने वाली फेरी थोड़ी सी क्रैम्ड अप थी बट आने वाली वॉज प्रिटी कम्फर्टेबल. और हाँ, इफ़ यू फील सी सिक तो यहाँ पे मेडिसिन ज़रूर ले लेना. सो वी रीच नूसा पेनिडा एंड यहाँ पे डू नॉट कैरी ट्रॉली बैग्स बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स अराउंड द पोर्ट इज़ वेरी पुअर. सो वीव checked into the property at Nusa Penida. So excited, especially because of the views from here. And this is another reason why you should spend at least 1 day on this island.
सो फॉर लंच वी वेंट टू द अमर्ता पेनीदा कैफ़े एंड यहाँ पे व्यूज़ बहुत ही अच्छे थे. हाउएवर द फूड वॉज एवरेज. वी ट्राई द नासी गोरेंग हियर. लेकिन यहाँ पे आप बियर लेके यू कैन जस्ट चिल अराउंड फॉर अ बिट एंड they also have a Gates of Heaven door for cool pictures. So we went out to explore Nusa Penida and first we went to Angel's Billabong and then to Broken Beach. Now both of these are within the same area and it will take you approximately 1 hour here. And yeah, one more thing, you can rent a scooty in Nusa Penida. However, I will advise against it because यहाँ के roads बहुत different हैं बाली से. So instead we hired a taxi for the complete day. जिसके जो driver थे, he was very sweet and he doubled down as a photographer and a guide for us. Next we went to Kelingking Beach and ये बिल्कुल भी overrated नहीं है. It's beautiful. However, if you want to go down to the beach, it will take a couple of hours definitely. And lastly, here are some other places that you can try out. So we are at the last leg of our trip and we spent 4 days in Ubud. We chose 4 days because यहाँ पे बहुत कुछ है करने को and Ubud is also centrally located in Bali. Only Bali because 70% we work with tourists. Okay. Restaurant, hotel, taxi like me, guiding, yeah. Yeah. But some people like my father, mother still have a rice field spa. Yeah. Yeah, maybe 70%. Yeah, 70% work with tourists. Okay. Yeah. Okay. Yeah. And then all temple in Bali, Pamili temple, Publish temple have ceremony every 6 months. Every 6 months. Yeah, but different day. Okay. Yeah. So everyone has a temple in their house. Yes, in every house have one temple. Okay. Only for family. Okay. For prayer, only family. Okay. For village, every village have big temple. Have three big temple for Brahma, Okay. Vishnu, Shiva. Okay. Every village have three big temple like Okay. that. That temple for publish. Yeah, for publish temple. And then we have also another temple in Bali Island. We have Mother Temple, Besaki. We have Batur. We have Tanah Lot Temple. Yes. On the sea, we have Uluwatu Temple. Yes. We have Lampu, many temple in the corner island. Bali Island all have. That was our cab driver, very very sweet. He told us all we need to know about Bali. He also told us कि retail store से petrol मत लेना, they sell this at a markup. तो हमने उबुद में 4 दिन एक ही रिजॉर्ट में स्पेंड किया called the Ceres Springs Resort. They had their own natural spring and जहाँ पे वो purification ceremonies भी करते थे for their guests. This was a beautiful property and you can actually spend like half a day easily here. एक चीज़ आप याद रखना that there are certain pockets in Ubud specifically where your Grab and Gojek taxis are not allowed and you need to use their local taxis. So we were halfway through our trip and we decided to try out one of Bali's spa. Super affordable and I would say what a great experience. Personally, I'm not very comfortable with spas, but this one definitely raised the bar for me. So we're off to Lahangan Suite today. It's a little far from Ubud, approximately 75 kilometers or 2.5 hours drive, but it's definitely worth it. We're going there especially to get a closer view of Mount Agung, which is an active volcano and I believe the highest volcano of Indonesia. So yeah, let's see. Initially we planned that we would do this at sunrise, but yeah, last night we got late and I mean from the hotel we did not get a confirmation for the cab for early morning around 2:33. So we decided we might as well chill and then go here around 10:30-11 and enjoy the views. So we've reached Lahangan Suite and यहाँ का एंट्री टिकट पर पर्सन इज़ अराउंड 50,000 IDR
that's something that information was available to us online, but what we didn't know was कि cab नीचे रोक देते हैं, then there is a shuttle that costs like 70,000 per person IDR for a return ticket. वो शटल भी एक पॉइंट पे ड्रॉप करती है जहाँ से जीप लेनी पड़ेगी, विच इज़ अनदर 50,000 IDR पर पर्सन, एंड वो लेके आप फाइनली ऊपर स्पॉट पे आओगे. सो दे मेड श्योर कि टिकट 50,000 का है, बट पहुँचने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 70 + 50 120K और देना पड़ेगा. दिस इज़ आफ्टर you've done a cab. तो हाँ, आई थिंक रिसेंटली ये स्पॉट फेमस हुआ है, तो बॉर्डर लाइन they're kind of making sure that they get the best of this. Now Lahangan Sweet is very close to Lempeong Temple, which is the famous spot जहाँ आप ऐसी photos ले सकते हो, but we did not go there. We spent our time here जहाँ पे थोड़े कम crowd था. Good morning. Today we'll be doing some waterfall chasing. We've planned 2 waterfalls for today. We're here at the first one. It's called Tukar Chepang, and we're doing this in the first half, and after this we'll be doing Kantolampo. So Tukar Chepang हमने morning slot में cover किया because we wanted the perfect lighting to view this waterfall. However, this is like a 15-20 minute trek down towards the waterfall, and if you have water shoes I would recommend कि आप वो पहन के आओ. I was comfortable doing this barefoot, लेकिन यहाँ के rocks थोड़े से sharp थे. And this was a beautiful waterfall. However, you can expect lines like these here because people are very diligent when it comes to Instagram captures. So this is the Kantolampo waterfall, जहाँ पे basically एक cascading waterfall है through these rocks, and यहाँ हमें almost 1.5 hours खड़े होना पड़ा था for these pictures, so you can take a call accordingly. Before winding our 3rd day here, we went to the Ubud art market, and यहाँ से you can buy all kinds of souvenirs, arts, beach accessories, etc. and also have some scrumptious food. This is one of the famous cafes over there. Also, I want to talk about this amazing raw chocolate store that we found out. Inki hot chocolate was next level. So if you're a chocolate fan, you should definitely visit this in Ubud Art Market. Are in Oma Day Club right now. It's a very chilled out day club. You can just sit here, relax, spend some time in the pool, and mainly हमने यहाँ पे ये bed लिया था. I'll just show you that in a while, but we're going to take a dip in the waterfall that you see in the back. So we did not go to Bali swing, instead got a picture like this here to save some time. So that's all guys, thanks a lot for watching this video, and if you have any questions around your Bali trip, let me know in the comment section.